सब्सक्राइब करें हमारी चैनल सानिया रज़ा कौर और पास वाली बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसकी इंसान ज़रूरत महसूस कर रहा है, वो खुशी की ज़रूरत महसूस कर रहा है। सुबह से लेकर रात तक इंसान मेहनत करता है, या तो अपनी खुशी के लिए, या बीवी की खुशी के लिए, या बच्चों की खुशी के लिए। एक इंसान तालीम हासिल करता है अपना मुस्तकबिल खुशी के साथ गुजार सके, इसके लिए। एक इंसान मजदूरी करता है अपनी खुशी के लिए। तो दुनिया का हर इंसान जो कुछ भी कर रहा है वो खुशी के लिए कर रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान खुशी की बजाय अपसेट और गमगीन दिखाई देता है। मुझे याद है, आज से तकरीबन 15-20 साल कमोबेश पहले की बात, कि मैं एक दुकान पर मौजूद था। एक ज़ईफ गैर मुस्लिम दुकान पर आया और उसने मुझसे कहा कि बाबा एक बात आपसे मुझे कहनी है। मैंने कहा ज़रूर बताएं। तो उसने कहा कि देखिए, ये जितने भी लोग यहाँ से गुजरे ना, ज़रा सबके चेहरे को आप पढ़िएगा और फिर मैं आपसे एक सवाल करूँगा। उस बंदे की उम्र तकरीबन 80 के करीब रही होगी जिसने मुझसे ये कहा। तो मैंने फिर निकलने वालों के चेहरे को देखना शुरू किया। कुछ देर के बाद उसने मुझसे सवाल किया कि बाबा ये बताइए, किसी के चेहरे पे हंसी आपने देखी? किसी के चेहरे पर आपने चमक या खुशी देखी? मैंने कहा यार ये बात तो आपकी सही है, सबका चेहरा उतरा उतरा बुझा बुझा सा मुझे नजर आया। तो उसने कहा कि इस वक्त सबसे ज्यादा इंसान खुशी के लिए तरस रहा है। सब कुछ होते हुए भी इंसान के पास खुशी नहीं है। अब गलती कहां पर हुई? इंसान ने जिस चीज में खुशी तलाश करना शुरू की और जिस चीज को खुशी के हासिल का जरिया समझा, वो दर हकीकत इंसान की गलत सोच थी, गलत फिक्र थी। अब आज मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में ये समझाऊंगा कि कुछ न हो आपके पास तब भी आप खुश कैसे रह सकते हैं, और बहुत कुछ आपके पास हो तब भी आप खुश कैसे रह सकते हैं। नुकसान हो जाए तब भी खुश कैसे रह सकते हैं, और अल्लाह नवाज दे तब भी आप कैसे खुश रह सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके सिलसिले में क्या कानून अता फरमाया। तो पहली चीज आप जहन के अंदर रखें कि इंसान के पास दुनिया की सारी चीजें मौजूद हों, लेकिन अगर उसकी फितरत में चंद चीजें हों, वो खुश नहीं रह सकता। उसमें से पहली चीज है नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट। अगर किसी इंसान की पोजीशन यह है कि वो बदगुमानी का शिकार हो जाए और उसके अंदर बदगुमानी की बीमारी पैदा हो जाए, तो सब कुछ होते हुए भी उसकी जिंदगी में सुकून नहीं रहेगा। मैं उसको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। एक इंसान सुबह घर से निकला, बाई वॉक निकला। अब एक गाड़ी तेज रफ्तार आ रही थी और वो बंदा उसकी चपेट में आ जाता, लेकिन उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को संभाला और उस आदमी को बचा लिया और ठोकर से वो इंसान बच गया। अब अगर नेगेटिव थिंकिंग है तो वो दिन भर मुंह लटकाए बैठेगा, मैं मर जाता तो मेरे बच्चों का क्या होता, मैं मर जाता तो मेरी बीवी का क्या होता, मैं मर जाता तो मेरे कारोबार का क्या होता। ये नेगेटिव थिंकिंग है।
अब ये थिंकिंग की वजह से पूरा दिन उसका चेहरा उतरा हुआ रहेगा, उसके चेहरे पर खुशी नहीं रहेगी। लेकिन अगर पॉजिटिव थिंकिंग है और वो ये सोचे अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मेरी माँ की दुआ की वजह से बचा लिया होगा, कोई नेकी की वजह से बचा लिया, तो जिस रब ने आज इतने बड़े हादसे से बचा लिया, मुझे उम्मीद है आगे भी वो बचा लेगा, उसका पूरा दिन खुशी से गुजरता हुआ दिखाई देगा। नेगेटिव थिंकिंग इंसान की खुशी को खींच लेती है। नेगेटिव थिंकिंग इंसान की जिंदगी में खुशी को आने नहीं देती और इंसान हमेशा गमगीन नजर आता है। और यही इंसान जो आज गाड़ी की चपेट में आने से बच गया, वो इंसान फिर बाहर निकलने के लिए डरता है। कल मैं निकलूंगा, फिर कोई शराब पिया हुआ आदमी मुझ पर गाड़ी चढ़ा देगा तो क्या होगा। बस ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं और उसकी जिंदगी के अंदर कुड़न शुरू हो जाती है। अब आप देखिए पॉजिटिव थिंकिंग का बेनिफिट क्या है। अगर किसी इंसान की सोच पॉजिटिव हो जाए, मुस्बत हो जाए, तो उसका फायदा सिर्फ दुनिया ही में नजर नहीं आता, आखिरत में भी उसका फायदा नजर आता है। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्बत सोच का हुक्म दिया कि तुम पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव पहलू पर तवज्जो दो। अब आइए मैं आपको समझाता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम ढाने वालों में बड़े से बड़े लोग थे और कोई कमी नहीं रखी। ताइफ के मामले को देखें कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ में कितने पत्थर बरसाए गए, कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते थे, आपकी पिंडलियों पर पत्थर मारे जाते और पिंडलियों से खून इतना निकलता कि आपकी नालैन खून से तर हो जाती। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने पहाड़ के फरिश्तों को भेजा, पहाड़ के फरिश्ते को भेजा और रब्बे कदीर ने पहाड़ के फरिश्ते से फरमाया जाओ और मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करो कि अगर वो इजाजत दें तो जिन लोगों ने पत्थर मारे हैं, आपको जिन लोगों ने सताया है, उन पर ये पत्थरों का पहाड़ उठा करके डाल करके इनको हलाक किया जाए। लेकिन हुजूर की पॉजिटिव थिंकिंग देखें। ऐसी सिचुएशन में सरकार की पॉजिटिव थिंकिंग देखें। जैसे ही पहाड़ के फरिश्ते ने अर्ज किया हुजूर अगर आप इजाजत दें तो सताने वालों पर पहाड़ उठा करके फेंक दें, तो मेरे आका फरमाते हैं नहीं, हो सकता है इनकी नस्लों में कोई इस्लाम का परचम बुलंद करने वाला पैदा हो जाए और मैं दुनिया के लिए जहमत नहीं रहमत बन करके आया हूं। और दुनिया ने देखा उसी कौम के अंदर कुछ ऐसे जियाले पैदा हुए जिन्होंने दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत और मशक्कत फरमाई। यह है पॉजिटिव थिंकिंग, यह है मुस्बत सोच। एक इंसान कारोबार के अंदर फेल हो गया, स्टडी में फेल हो गया, तबीयत के एतबार से फेलियर है, तो अगर कोई उससे कोई बात कहे कि भाई कैसी बीत रही है आपकी, अरे यार क्या बताऊं, सारी मुसीबतों ने मेरे घर का ही रुख कर लिया है। बीमार तो मेरे घर के अंदर, मंदी तो मेरे घर के अंदर, जॉबलेस तो मेरे बच्चे नजर आ रहे हैं। ये नेगेटिव थिंकिंग हुई। क्या ये कहने से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी? बल्कि आप और डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। अब सेंटेंस की वजह से आपकी तबीयत और सोच कैसे बदल सकती है। अगर आप फेलियर भी हैं और कोई अगर आपसे कहे कैसे बीत रही है, तो आप ये कहें भाई इम्तिहान से गुजर रहा हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमा दे। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। इससे न रब नाराज होगा, न आपकी तबीयत के अंदर वो रहेगा, बल्कि इस पॉजिटिव थिंकिंग और सेंटेंस की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की खुशी भी हासिल होगी और परवरदिगार जल्ल जलालहू इस पॉजिटिव सोच की बुनियाद पर आपको खुशी से माला माल कर देगा। इसी तरीके से मैदान महशर के मामले को देखें, वहां भी पॉजिटिव मुस्बत सोच काम आती है। एक बंदा जिसने दुनिया के अंदर गुनाह में अपनी जिंदगी गुजारी,
सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक वो गुनाहों में डूबा हुआ रहा। रब की तकरीबन बातों को उसने अमली जामा नहीं पहनाया। कयामत के दिन उस बंदे के आमाल जब तोले जाएंगे तो रब कदीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाएगा कि इस बंदे को जहन्नम में डाल दो, इस बंदे को जहन्नम में डाल दो। अब वो बंदा जहन्नम का हुक्म सुनकर दौड़कर जहन्नम की तरफ जा रहा होगा। रब्बे कदीर जहन्नम की तरफ दौड़ते हुए उस बंदे को देखकर फरिश्तों से फरमाएगा, बुलाओ इस बंदे को। वो कहीं जन्नत की बात तो नहीं समझा, मैं जहन्नम में जाने के लिए बोला हूं। उस बंदे को बुलाकर पूछा जाएगा, तुझे जन्नत में जाने के लिए नहीं फरमाया गया, जहन्नम में? तो वो कहेगा, हाँ मैं जानता हूं, मुझे जहन्नम में जाने के लिए फरमाया गया। तो कहा, इतनी दौड़कर इतनी तेजी से जहन्नम में तू जा रहा है? कहा, सुनो, मैंने रब के बारे में सुना था कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। मैंने पूरी जिंदगी तो रब की बात नहीं मानी, आखिरत में सोचा एक बात तो मान लूं जल्दी से, शायद मेरे मौला को मुझ पर प्यार आ जाए। बस रब्बे कदीर जल्ल जलालहू को बंदे की ये अदा और पॉजिटिव सोच इतनी पसंद आएगी कि रब फरमाएगा इस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमा दो। ये है पॉजिटिव सोच का बेनिफिट। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब से अच्छा गुमान करो कि रब अच्छे गुमान के मुताबिक तुम्हारे साथ फैसला फरमाता है। इसी तरीके से कयामत के दिन एक बंदे के आमाल तोले जाएंगे, गुनाह बहुत होंगे, नेकियां कम होंगी। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू उससे भी जहन्नम में जाने के लिए हुक्म फरमाएगा। तो वो बंदा स्लोली स्लोली जहन्नम की तरफ बढ़ेगा, लेकिन मुड़ मुड़कर अपने रब की तरफ देखेगा। रब फरिश्तों से फरमाएगा, बुलाओ इस बंदे को, ये पलट पलट के क्यों देख रहा है? जब बुलाया जाएगा तो उस बंदे से पूछा जाएगा, तू पलट पलट के क्यों देख रहा है? तो कहेगा, मैं सोच रहा था शायद मेरे रब की रहमत को मुझ पर प्यार आ जाए और मेरा मौला मुझे जहन्नम में जाने से रोक दे। बस उसका ये कहना मौला को इतना पसंद आएगा कि मौला फरमाएगा, इसने मेरी रहमत पर भरोसा किया, ले जाओ फरिश्ते इसे जन्नत में दाखिल कर दो। ये पॉजिटिव सोच। इस वक्त इंसान के गमों में गिरफ्तार होने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि थॉट, सोच मुसलमानों की नेगेटिव बन गई। हर चीज में नेगेटिव सोचना। पॉजिटिव सोचो, मुस्बत अपनी सोच बनाओ। जब आप पॉजिटिव सोच बनाओगे तो आपको अल्लाह ताला खुशी अता फरमाएगा। एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर और मजीद आपको बताऊं, गारे सौर के अंदर दुश्मन गार के करीब पहुंच चुका है और सिद्दीक अकबर और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर मौजूद हैं। सिद्दीक अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि अगर दुश्मनों ने थोड़ी सी गर्दन झुकाई तो हमें देख लेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग सरकार की देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। तो दुनिया में हालात कैसे ही बनते चले जाएं और माहौल आपके साथ किसी भी तरीके से आपकी मुवाफिकत के न हो, और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो एक जुमला दिल की तख्ती पर नक्श कर लो, और वो ये है, मुसीबत बड़ी नहीं, अल्लाह बड़ा है। जिस रब की ताकत ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आग को बाग बना दे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हलक पर छुरी चलने से छुरी को रोक दे, उस रब की यह भी ताकत है कि वो पलक के झपकते मुसीबतों के बादल को हटाकर खुशियों की बारिश बरसा दे। उस रब की कुदरत में सब कुछ है। तो मोमिन कभी अपने रब से मायूस नहीं होता। मैं आपको
परवरदिगार जल्ल जलालहू के बहुत सारे करिश्मे बता सकता हूं कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू किस किस तरीके से बंदे को पलक के झपकते उठाकर कहां से कहां पहुंचा देता है, उसे ख्वाबो ख्याल में नहीं होता। अभी अमेरिका का एक वाकया मैं आपको बताऊं। एक आदमी शादीशुदा था, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसने अपनी जिंदगी के 14 साल एक प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिए, यहां तक कि उसकी बीवी जो उसके साथ जिंदगी गुजारती थी, जब उसने देखा कि यह सक्सेस नहीं हो रहा तो बीवी भी उसे छोड़ करके चली गई। लेकिन कुदरत का करना कि जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा था, वो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हुआ और कंप्लीट के बाद उसने सोचा कि मैं बड़ी कंपनी को बताऊं, शायद मेरा प्रोजेक्ट उसे पसंद आ जाए। तो उस प्रोजेक्ट को समझने वाले शख्स ने समझ लिया। जब एक बड़ी कंपनी के किसी जिम्मेदार को दिखाया तो उसने देखते ही वो बंदा जो जिसके पास अपना घर नहीं था, उस बंदे को उस प्रोजेक्ट को देखने के बाद कहता है कि $20 मिलियन के अंदर तुम्हारा प्रोजेक्ट खरीदने के लिए मैं तैयार हूं। उसने बार्गेनिंग की और यहां तक कि $140 मिलियन के अंदर उसका प्रोजेक्ट खरीदा गया। जिस बंदे के पास कल रहने के लिए घर नहीं था, अब खरीदने के लिए इतने पैसे आ गए कि कहां बंगला खरीदे ये उसे खबर नहीं। तो ये रब की शान है, पलक के झपकते इंसान को कहां से कहां वो पहुंचा दे। इसलिए हमेशा याद रखना, अल्लाह से अच्छा गुमान करो, इसलिए कि मुसीबत बड़ी नहीं, अल्लाह बड़ा।